हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आर डी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल RDS कोचिंग क्लासेस। मैथ के वीडियो के साथ साथ आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th की साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला पार्ट है रसायन विज्ञान और दूसरा पार्ट है जीव विज्ञान और तीसरा पार्ट है भौतिक विज्ञान। तो हम आज से शुरू करेंगे क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट पार्ट रसायन विज्ञान। बहुत सारे बच्चों को रसायन विज्ञान इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि उनका बेसिक बहुत कमज़ोर रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रसायन विज्ञान सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। आज हम देखेंगे बोर के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धन आयन और ऋण आयन, और धन आयन और ऋण आयन से संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो बोर ने बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो हमने रेड पेन से बना रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं। तो बोर ने यह भी बताया था कि पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और तीसरे कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और चौथे कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था, कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n²। अब हम देखेंगे, इससे अभी निकालेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि पहले कक्षक को कहते हैं K, दूसरे कक्षक को कहते हैं L और तीसरे कक्षक को कहते हैं M और चौथे कक्षक को कहते हैं N। तो पहले कक्षक के लिए हम n बराबर 1 लेंगे, दूसरे कक्षक के लिए n बराबर 2 लेंगे और तीसरे कक्षक के लिए n बराबर 3 लेंगे, चौथे कक्षक के लिए n बराबर 4 लेंगे। अब हम इस फार्मूले में रखेंगे, फिर सभी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। कक्षक को कोश भी कहते हैं और कक्ष भी कहते हैं और इंग्लिश में सेल कहते हैं। याद रखना, जैसे हम कक्ष कह दें कहीं और या फिर कोश कह दें। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये फार्मूला है 2n²। तो पहले हम 2 लिखेंगे, फिर n की जगह पे रख देंगे 1, वो लगा देंगे 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा ये 2, ये आ जाएगा 1। जब 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे कि दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, जिसे कहते हैं दूसरे कोश को L कहते हैं। तो दूसरे कोश के लिए हम n बराबर लेंगे 2, यहाँ रखेंगे तो आएगा ये 2 और n की जगह पे भी रखेंगे 2 और फिर लगा देंगे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4। अब यहाँ 2 चौके 8, तो दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं 8। अब हम देखेंगे तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। तो उसके लिए हम n बराबर लेंगे 3, यहाँ रखेंगे ये 2 आ जाएगा, n की जगह पर 3 रखेंगे क्योंकि तीसरे कोश में हो। अब ये 2 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। तो तीसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18। तीसरे कोश को M कहते हैं। अब चौथे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, चौथे कोश को n कहते हैं। चौथे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर लेंगे हम 4, इस फार्मूले में रखेंगे। तो यहाँ है 2 और n की जगह पर रख देंगे 4, इसका लगा देंगे स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 2 और ये 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 दूनी हो जाएगा 32। तो चौथे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 32। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा तो क्या बनेगा, पहले कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, दूसरे कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे और तीसरे कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 रहेंगे और चौथे कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 रहेंगे। ये है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसकी सहायता से हम यहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उससे पहले ये एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो आप लोग 18 के बाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत कर देंगे। ये है कि अंतिम कोश में, कोश को कक्षक भी कहते हैं, अंतिम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं।
8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कर दोगे अंतिम कोश में तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो परमाणु क्रमांक 1 है तो यहाँ हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 आ जाएगा। क्योंकि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, लेकिन कम रह सकते हैं, तो हाइड्रोजन का ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम का आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले कोश में 2 लाने हैं तो हो जाएगा। अब देखेंगे लिथियम का। लिथियम के पहले कोश में 2 आएंगे, इसमें लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 तो कवर हो गए हैं, तो अगले वाले कोश में कितने जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे यहाँ बेरिलियम। अब हम देखेंगे बेरिलियम। बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, तो पहले कोश में आ जाएंगे 2 और अगले कोश में कितने चले जाएंगे? 2, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। अब हम देखेंगे बोरान। बोरान के पहले कोश में 2 आएंगे और दूसरे कोश में आ जाएंगे 3, तभी तो 3 2 5 हो जाएंगे, क्योंकि बोरान के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अब हम देखेंगे कार्बन। कार्बन के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 4। इसी प्रकार नाइट्रोजन के पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 5। फिर आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में। फिर फ्लोरीन के पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार नियॉन। नियॉन के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में आ जाएंगे 8, तो 2 + 8 हो जाएगा 10। देख लो नियॉन में परमाणु क्रमांक कितना है? 10। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे धन आयन और ऋण आयन। तो यहाँ हम देखेंगे हाइड्रोजन पर कितना धन आयन होता है या फिर ऋण आयन। सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पहले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होना चाहिए कितने? 2, या फिर हो ही ना, या फिर हो ही ना। हो तो 2 हो या तो फिर हो ना। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है, या फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर हाइड्रोजन किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दे रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉनों में क्या आएगी? कमी। तो कमी के लिए क्या लगा देंगे? धन आयन। ठीक है ना। अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले रहा है तो लेता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। तो वृद्धि के लिए क्या लगा देंगे? ऋण आयन। समझ रहे हो ना। तो यहाँ बराबर आदान प्रदान कर सकते हो। इसीलिए हाइड्रोजन में दोनों पॉसिबिलिटी संभव है। इसीलिए हाइड्रोजन पर प्लस का 1 चार्ज भी रहता है और माइनस का 1 चार्ज भी रहता है। ये जो हाइड्रोजन पे माइनस का 1 चार्ज है, इसको पढ़ते हैं हाइड्राइड। इसको हाइड्रोजन ही पढ़ते हैं। आगे जब हम ये पढ़ाएंगे धन आयन और ऋण आयन, अभी आगे अगले वीडियो में जब हम देखेंगे धन आयन और ऋण आयन, उसमें हम अच्छे से बताएंगे धन आयन और ऋण आयन को याद करने की ट्रिक, जिससे आप फार्मूला अच्छे से बना सकें। हीलियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये पहला कोश है। वो पहला कोश में, पहले कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसलिए हीलियम का अष्टक पूरा है। जब अष्टक पूरा है तो हीलियम ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए हीलियम पर ना ऋण आवेश होगा ना धन आवेश, इसलिए इसको हम लिख देंगे नो चार्ज। ठीक है। अब हम देखेंगे लिथियम। लिथियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी को दान दे दो, या फिर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लो, तभी तो अष्टक पूरा हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन लोगे तो 1 पहले से तो 8 हो जाएंगे, तो अष्टक पूरा हो जाएगा। या फिर ये किसी को इलेक्ट्रॉन अपना दे दो 1 जो है, तो यहाँ 2 बचेंगे, तब भी पर इसका अष्टक पूरा रहेगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी में जो चीज़ ज़्यादा आसान पड़ेगी वो हम करेंगे। तो यहाँ पे आसान है 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना। 7 इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा आसान काम है 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो।
जब इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो कमी होगी, तो कमी के लिए क्या लगता है, कमी के लिए लगता है धन आवेश। इसीलिए लिथियम पे आ जाएगा धन आवेश। धन आवेश कितना लगेगा, जितने इलेक्ट्रॉन आप किसी को दे रहे हो। तो 1 यहाँ पे दिया जा रहा है तो प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा। अब हम देखेंगे बेरिलियम। बेरिलियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ भी अष्टक पूरा कराना है, तो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को तुम दे दो या फिर 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लो। तो यहाँ पर आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो कमी के लिए क्या लगता है, धन आयन। इसीलिए बेरिलियम पे आ जाएगा प्लस का 2 चार्ज। प्लस का 2 चार्ज। 2 क्यों आया है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तुम दान कर रहे हो। जितने इलेक्ट्रॉन दान करोगे उतना ही चार्ज आएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हो तो 1 आएगा, अगर 2 कर रहे हो दान तो 2 चार्ज आएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हो तो 3 आ जाएगा चार्ज प्लस का। अब हम देखेंगे बोरान। बोरान के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरान अपना अष्टक कैसा पूरा करेगा, बोरान अपना अष्टक पूरा करेगा या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो 5 3 8 हो जाएंगे, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है 5 इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। इसलिए बोरान पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। कितना प्लस का चार्ज आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन ये दान दे रहा है। तो कितने दान कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो बोरान पर आ जाएगा प्लस का 3 चार्ज। अब हम देखेंगे कार्बन। अब हम देखेंगे कार्बन। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देगा। तो यहाँ बराबर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, या तो 4 दे रहा है या फिर 4 ले रहा है। इसलिए यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी संभव है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसलिए कार्बन पर प्लस का 4 भी आवेश आ सकता है और माइनस का 4 भी। लेकिन हम तुमको एक बात बता दें कि कार्बन ना तो धन आयन बनाता है ना ही ऋण आयन। कार्बन धन आयन और ऋण आयन क्यों नहीं बनाता है, इसका डिस्कस हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन और उसके यौगिक। यहाँ बस आप इतना याद रखें कि कार्बन पे ना धन आवेश होता है ना ऋण आवेश। कार्बन बनाता है बॉन्ड। कार्बन क्या बनाता है, बॉन्ड। वो चैप्टर नंबर 4 में हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या फिर 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे अंतिम कोश वाले। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में कौन सा काम आसान पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना। 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना देने के लिए, इसलिए यह 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। जब 3 ले लेगा, 5 है तो 5 3 8, अष्टक पूरा हो जाएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो वृद्धि के लिए यहाँ देखो क्या लगता है, ऋण आयन। इसीलिए नाइट्रोजन पर आ जाएगा ऋण आयन। अब बात आती है कितना ऋण आयन आएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है या 3 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो नाइट्रोजन पर 3 आ जाएगा। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन या तो किसी से ले ले या फिर 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो यहाँ पर सबसे आसान पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेना। अब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि। तो वृद्धि के लिए लगता है माइनस। अब देखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7। या तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा। बात सही है कि नहीं सही है, क्योंकि फ्लोरीन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो या तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो यहाँ आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना, 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं है। इसलिए फ्लोरीन पर आएगा माइनस का चार्ज। किसी से इलेक्ट्रॉन 1 ले रहे हो ना, जब 1 इलेक्ट्रॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी तो आ जाएगा ऋण आयन। कितना ऋण आयन आ जाएगा, फ्लोरीन पे 1 ऋण आयन आ जाएगा। माइनस का 1 ऋण आयन आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही। जितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी उतने ही आयन लगेंगे माइनस में। अब यहाँ पे आर्गन। आर्गन के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अष्टक पूरा है। ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन अपने देगा, क्योंकि इसका तो अष्टक पूरा है।
भाई इसका अष्टक पूरा, तो ये किसी से क्यों इलेक्ट्रॉन ले और दे, इसीलिए नियॉन पर नो चार्ज, ना ही धन आयन होता है ना ही ऋण आयन। समझ रहे हो ना। अब हम देखेंगे वैलेंसी। वैलेंसी निकालना बिल्कुल ही आसान है। जितना धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा वही तत्व की हो जाती है वैलेंसी। इसे हिंदी में कहते हैं संयोजकता। यहाँ हाइड्रोजन पर देखेंगे, हाइड्रोजन पर धन आयन या फिर ऋण आयन कितने हैं, एक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक। अब यहाँ देखेंगे हीलियम पे कोई चार्ज नहीं है, ना धन आयन है ना ही ऋण आयन, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। अब हम देखेंगे लिथियम। यहाँ देखेंगे लिथियम पे प्लस का 1 चार्ज है, इसी के लिए हीलियम पे एक धन आवेश है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। बेरिलियम पे 2 हैं तो ये 2, बोरान पर 3 है, कार्बन पर 4 हैं और नाइट्रोजन पर 3 है। प्लस का ही लेना है, माइनस नहीं लेना है। माइनस ले लोगे तो वो हो जाएगी आकसीकरण संख्या, वो हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ आप केवल संयोजकता पर फोकस करिए। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। 0 क्यों आया है, क्योंकि इस पर ना धन आयन है ना ही ऋण आयन। अब हम देखेंगे परमाणु क्रमांक 11 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए देखते हैं। यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, इसलिए हम यहाँ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो पहले कोष में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोष में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 + 2 हो जाएंगे 10। यहाँ पर हैं कितने टोटल, 11, तो यहाँ अंतिम कोष में कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 1। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम का बनाएंगे 2, 8 और ये 2। अब हम बनाएंगे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में पहले कोष में आएंगे 2, फिर दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में आ जाएंगे 3। इसी प्रकार सिलिकॉन का बनाएंगे 2, 8 और ये 4। फिर बनाएंगे हम फास्फोरस का 2, 8 और यहाँ पे टोटल 15 हैं, 10 हो चुके, तो अंतिम कोष में कितने आ जाएंगे, 5। फिर बनाएंगे सल्फर का, तो ये 2 है, फिर यहाँ पर आ जाएगा अपना 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर क्लोरीन का आ जाएगा 2, 8 और ये 7। देख लेना टोटल 17 हो रहे होंगे। अब हम बनाएंगे आर्गन का। आर्गन के पहले कोष में आएंगे 2 और दूसरे कोष में आएंगे 8 और तीसरे कोष में आ जाएंगे कितने, 8। अब हम बनाएंगे पोटेशियम का। पोटेशियम के पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 9। अगर आपने तीसरे कोष में 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, हमने यहाँ पर नोट लिख रखा है कि अंतिम कोष या फिर कक्षक अंतिम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इसलिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, 8। कितने करेंगे, 8। अब यहाँ पर कितने हो गए, 18 हो गए, जबकि है कितने, 19। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम अगली कक्षा में प्रवेश करा देंगे। समझे, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार कैल्शियम का बनाएंगे 2, 8 और 8, ये हो जाएगा 2। अब हम देखेंगे धन आयन और ऋण आयन। यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा या फिर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दान करना ज़्यादा आसान है। जब दान करोगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर कमी होगी तो आएगा धन आयन, इसीलिए सोडियम पे क्या आता है, धन आयन। कितना आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन दान करोगे या फिर किसी से लोगे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हो तो इसलिए प्लस का, अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेते तो आता माइनस का। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ आसान है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन में आ जाएगी कमी, तो कमी के लिए क्या लिखाते हैं, धन आयन। कितना धन आयन लगाएंगे, 2। तो इसीलिए मैग्नीशियम पे आ जाएगा प्लस का 2 चार्ज। अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। एल्यूमिनियम अपना अष्टक कैसा पूरे करेगा, या तो किसी को ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर किसी से 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर आसान काम है 3 इलेक्ट्रॉन देना।
यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम दे देगा तो इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी कमी, कमी के लिए आता है धन आयन। अब हम देखेंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन अपना अष्टक कैसा पूरा करेगा, या तो सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान कर सकते हो, तो इसीलिए सिलिकॉन में दोनों पॉसिबिलिटी संभव है। तो यहाँ सिलिकॉन पर 4 धन आयन भी हो सकता है और 4 ऋण आयन भी हो सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है। तो अब हम देखेंगे फास्फोरस। फास्फोरस के अंतिम कोश में है 5 इलेक्ट्रॉन। या तो यह 5 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तब अष्टक पूरा हो जाएगा, या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो यहाँ पर आसान काम है 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना। जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि के लिए क्या लगाते हैं, ऋण आयन। कितना ऋण आयन लगाओगे, जितना इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन कितने ले रहे हो, 3, तो फास्फोरस पर आ जाएगा -3। अब हम देखेंगे सल्फर। सल्फर के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो सल्फर या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा। तो यहाँ पर आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लोगे तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाएगी। जब वृद्धि हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ऋण आयन। इसीलिए सल्फर पे आ जाएगा ऋण आयन। कितना ऋण आयन आएगा, 2। अब हम देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन के अंतिम कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन। या तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान काम है 7 इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा। इसलिए क्लोरीन पर आएगा ऋण आयन। कितना आएगा, 1, क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, इसलिए 1 ऋण आयन आएगा क्लोरीन पर। अब हम देखेंगे आर्गन। आर्गन के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। जब आर्गन के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका कोश पूरा है। इसलिए आर्गन ना तो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना ही किसी से लेगा। इसलिए आर्गन पर ना धन आवेश होगा ना ही ऋण आवेश। तो आर्गन पर लिख देंगे हम नो चार्ज, नो चार्ज। फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम के अंतिम कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन। या तो यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से दान ले लेगा। तो यहाँ आसान काम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को देना, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन में आ जाएगी कमी। तो कमी के लिए क्या लगाते हैं हम, धन आयन। इसीलिए पोटेशियम पर आता है धन आवेश। कितना धन आवेश, 1 धन आवेश, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अब देखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम क्या करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा अपने, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन किसी से दान ले लेगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है 7 इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दोगे तो इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी। तो कमी के लिए क्या लगाते हैं, कमी के लिए लगाते हैं धन आयन। इसीलिए कैल्शियम पे आ जाएगा +2 चार्ज, +2 चार्ज। इस प्रकार से धन आयन और ऋण आयन बनाते हैं। अब देखेंगे हम वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता तो हम बता ही चुके हैं, जितना चार्ज होगा वही वैलेंसी होती है। सिलिकॉन पे आ जाएगा 4, फास्फोरस की वैलेंसी 3, प्लस ही लिखना है, और सल्फर की आ जाएगी 2, क्लोरीन की 1। और यहाँ पर आर्गन, ये जो आर्गन है, आर्गन पे नो चार्ज है, इसलिए आर्गन की संयोजकता कितनी है, 0। फिर यहाँ पे जो पोटेशियम की कितनी है संयोजकता, 1। पोटेशियम की संयोजकता है 1 और कैल्शियम की संयोजकता 2। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धन आवेश और ऋण आवेश और संयोजकता सीखा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे फार्मूला मेकिंग। फार्मूला कैसे बनाएंगे, धन आयन और ऋण आयन की सहायता से फार्मूला कैसे बनाएंगे। फार्मूला बनाने से पहले हम धन आयन और ऋण आयन को याद करने के ट्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद फार्मूला बनाएंगे। 500-600 फार्मूला आप ऐसे ही बना लोगे बिना कुछ याद करे। फार्मूला जब बनाना आपको आ जाएगा तो रासायनिक विज्ञान बिल्कुल ही हलवा हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। वादा करते हैं रासायनिक विज्ञान आपको
इतनी अच्छे से समझाएंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।